जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। 1.5 घंटे के बाद एक फूलगोभी लेकर आई है। रे गई तो ऐसी दंदनाती हुई थी कि मैं तो डर गई थी कि कहीं सब्जी के साथ सब्जी वाले ने उठा कर लाए, और ले आई तो एक फूलगोभी लेकर आई। बाबू मैं बहुत सारी दुकानों पर गई, भाव कम ज्यादा भी करवाया, पर सारी सब्जियां मिलाकर भी 400 से कम में मिल ही नहीं रही थी। बेटा, अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो लगेगा कि सासू बीननी पर अत्याचार कर। तू बता, तू 4 दिन की सब्जी 250 रुपया में लेकर आवे है कि नहीं? कोई बात नहीं, मने लगे है थारी तस्वीर अखबार में उन लोगों ने भी देखी होगी। पूरे राजस्थान में नाम करने वाली ने, अरे आने सस्ती सब्जी देकर अपमान थोड़ी करना है थारा। अब जो होई जिसे रे 250 रुपया में जितनी सब्जी मिलती थी उतनी तो लेकर आती। रे एक फूल गोभी को मैं क्या करूं बता। बाबू मैंने 250 रुपए में कुछ चुनी हुई सब्जियां ली थी। इसको थोड़ा कम कर दीजिए ना। चलो 2 रुपए कम कर दो, 20 रुपए लगेगा। ये कुछ कम हो सकता है क्या? 2 चाहिए, 1 चाहिए। मैं 2 लूंगी। 2 लेंगे, 30 रुपए होता है, 29 रुपए दे दो, 1 रुपए कम दो। जब मैं सब्जियां लेकर घर की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्चा खड़ा रो रहा था और उसकी तरफ सब्जी का ठेला बढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही मैं उसे बचाने के लिए गई तो मेरे हाथ से सब्जी का थैला छूट गया। और जब वापस आकर मैंने देखा तो लोग उन सब्जियों पर चढ़कर जा रहे थे। सारी सब्जियां कुचल गई भाभो। बेननी, मारे से ही गलती होगी। रे तू तो कलेक्टर नहीं है, तू तो धरती पर लोगों की मदद करने के लिए उतरी है। रे राम जी, मैं तो बेकार में ही तने भाजी और आलू टमाटर में उलझा रही हूँ। जहां बैल भिड़े वहां तू, जहां थैला छूटे वहां तू। रे बेटा, थारा सच और झूठ का तो अखबार में फोटो छपेगी थारी, जदी मालूम पड़ेगा। और थारी ऐसी गहराई तो बेटा ब्रह्मा जी भी ना नापे। बेटा, म्हारे से तो ये 250 रुपया की फूल गोभी ना खाई जाएगी। एक काम कर, तू दीवार पर कीला टांग कर भले ही से टांग ले कि म्हारी लुगाई पहली बार सब्जी लेने गई थी तो ये तमगा लेकर आई। अच्छा माना कि तू सच्ची है, सब्जी लेती है, लोगों की मदद करने में बिगड़ गई, पर थारे परोपकार में मारो तो 250 रुपया को नुकसान होगा ना। रे 250 रुपया की सब्जी भी ना आई और ऊपर से एक चपेट और लाग गई। अब मारे 250 रुपया की भरपाई कौन करेगा? थारो झूठो भाई। थारे माँ बाप ने स्कूल कॉलेज की शिक्षा तो करवा दी, पर घर की शिक्षा को क्या होगा? मन ने तुम्हारो छोटो सो घर संसार चलाने के लिए एक बीननी चाहिए थी, और इसके भाई ने एक कलेक्टर नहीं भेज दी जो शहर चलावे। बस
प्रीति, बस कीजिए अब। और कितना अपमान करेंगी आप इसका? और कितना सुनाएंगी आप इसे? ये यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ चुपचाप सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मन में कोई चोर है जो आपसे डरता है, बल्कि इसके मन के अंदर तमीज है। ये इसके अच्छे संस्कार हैं। इसके माँ बाप ने इसे ना केवल स्कूल और कॉलेज की, बल्कि बड़ों का आदर करने की और छोटों को प्यार करने की शिक्षा भी दी है। प्रीति, और क्या कह रही हैं आप इसे? झूठा। आप इसे झूठी कह रहे हैं। अगर इसे झूठ का सहारा लेना होता ना, तो ये अपने पैसों से सारी सब्जियां ले आती और आके कह देती 250 रुपए की है। कैसे पता चलता? लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है। ईमानदारी का मतलब जानती है ये। लेकिन आपने इसकी सच्चाई, इसकी ईमानदारी, इसके मन का मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। प्रीति, एक सेकंड संध्या, आज आपने इसके साथ ऐसा बर्ताव करके साबित कर दिया कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही नहीं, बल्कि तमीज के हिसाब से भी अनपढ़ हैं। प्रीति, कुछ नहीं कहेगी तो आगे? कुछ नहीं कहा जा रहा है संध्या, इसलिए बात इतनी आगे तक बढ़ी है। मारे घर पे आकर मारो या अपमान कर रही है? अपमान नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त के साथ कितना गलत कर रही हैं। उसे बिना समझे, उसे बिना जाने जो आपके मन में आ रहा है वो आप कही जा रही हैं उसके खिलाफ। हाँ, गलत। थारे दोस्त को अच्छी तरह जानने और समझने में थोड़ी देर जरूर लगी मैंने, पर अब अच्छी तरह जान चुकी हूं मैं ये क्या चीज है और खुद में क्या समझाने की कोशिश कर रही है। गढ़ के आगे फवारा और भीतर जाओ तो अंगारा। यही मुश्किल है। अपने आप को इतनी समझदार और जानकार मानने वाली आप संध्या को कभी समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली इसमें आपकी गलती है ही नहीं, आपकी छोटी सोच से बहुत परे है ये। पहले इसे समझने जितनी समझ तो आप में हो। प्रीति प्लीज, बस चुप हो जा। क्या बोले जा रही है तू? बोल लेते आज से। और धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, धोखा संध्या के साथ भी हुआ है। लेकिन ये इसका बड़प्पन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये यहाँ चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते हुए ये बेमेल का रिश्ता निभा रही है। और ये एहसान इसने सिर्फ अपने भाई पर नहीं किया, आप सभी लोगों पर भी किया है, इस घर पर भी किया है। जरा सोचिए, अगर ये इस घर को लात मारकर यहाँ से निकल जाती है तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? संध्या पढ़ी लिखी है, कैसे भी अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन आप तो झूठी शान खाते पीते उड़ते हैं। क्या करेंगे आप? कैसे बताएंगे आप अपने समाज को कि आपकी बहू आपके बेटे को इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि वो उसको उसके लायक नहीं लगा? कैसे जिएंगे आप इस कलंक के साथ? प्रीति बस, अब एक शब्द और नहीं। नहीं संध्या, बोलना बाकी और बोलना जरूरी भी है। नहीं प्रीति, मुझसे पूछिए संध्या क्या है, उसके सपने क्या है। हम सारे दोस्त यही सोचा करते थे कि संध्या की जिंदगी में कम से कम एक डॉक्टर या इंजीनियर आएगा, लेकिन आया कौन? माफ कीजिएगा, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अपने दिल से पूछिए, क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़की के जीवन में कोई बेहतर पढ़ा लिखा लड़का आ सकता था, या कोई सुलझा हुआ घर मिल सकता था? हम सब बैठकर यही सोचते थे। पता नहीं संध्या कितनी आगे जाएगी, लेकिन कहां पहुंची संध्या? मुझे इतना बड़ा धक्का लगा जब मैंने इसे अपने घर के आंगन में मिठाई बनाने वाली कढ़ाई साफ करते हुए देखा था। जब मुझे इतना बड़ा धक्का लगा तो सोचिए इसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा ये जानकर कि इसकी शादी एक हलवाई से हुई है। और उसके बाद ईमानदारी से अपने आप से ये पूछिए, क्या कभी इसने आपको ये एहसास दिलाया कि ये क्या है, या इसके सपने क्या हैं? या फिर कभी भी अपनी पढ़ाई का कोई घमंड दिखाया, या फिर कभी आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश की इसने? नहीं की।
जानती हूं नहीं की होगी, क्योंकि हार बैठी है ये, अपनी किस्मत से समझौता कर बैठी। थाली में जो परोस कर दिया गया उसे सर पे लगाकर अपना लिया है इसने। और इसके बाद भी इसका ऐसा अपमान। दिल नहीं है क्या जरा सा भी आपके अंदर? देखिए, आप मेरी माँ का अपमान नहीं कर सकते। माँ का अपमान दिखाई दे रहा है, पत्नी का नहीं। इसके आत्मसम्मान को जो ठोकरों में लिया जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। सारे फर्ज माँ के लिए ही है। उस लड़की के लिए कोई फर्ज नहीं जिसे हाथ पकड़कर इस घर में लाए थे। शादी के फेरे लेते वक्त जिसके सम्मान की रक्षा का वचन दिया था। एक बार तो कहते अपनी माँ से कि कुछ लगती है मेरी। प्रीति, बस अब कुछ नहीं बोलेगी तू। ये मेरे घर, मेरे परिवार का मामला है। तुझे हक नहीं दिया है मेरे बोलने का। क्यों सत्या, क्यों ये सब सह रही है तू? क्यों नहीं तुम? प्रीति प्लीज चल जा यहाँ से। मेरी बात सुन। प्रीति चली जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। संध्या, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे ना तेरी कोई मदद चाहिए ना ही तेरी सलाह। मैंने कहा जा यहाँ से प्लीज। बाबू, मैं आपसे प्रीति ने जो कहा उसके लिए माफी मांगती हूँ। बाबू, वो नहीं जानती थी कि वो गुस्से में क्या कह गई। बाबू, वो ना सही, पर तू तो अच्छी तरह से समझ रही थी ना कि वो क्या कह रही है। रटा है तो तू नहीं था ना उसे। जबान उसकी थी, पर भड़ास तो थारी निकल रही थी ना। नहीं बाबू। अब पता लगा कि 1.5 घंटे में एक फूल गोभी कैसे आई। सब्जी लेने गई न थी तू गई थी अपनी सहेली को यह पट्टी पढ़ाने। हाँ, आज तो बहुत जीव सुरा हुआ होगा। अब तो खूब आनंद से डकार लिए बीननी। थारे मन की एक एक बात कहकर जितना नीचे दिखाना था उतना दिखा दिया। नहीं बाबू, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं है बाबू। गलत तो मैं हूं। अरे अब तो पूरा पुष्कर जानने लग गया है कि संतोष राठी गलत है। बचपन से उसका बेटा मैदे का घोल घोल के जलेबियां उतारे है, गलत बात है। मिठाई बनावे है, गलत बात है। हलवाई है, गलत बात है। परिवार का पेट पाले है, वो भी गलत बात है। ले बेटा, ले सुन ले। जिस बीननी का भगत बना मीरा बना जा रहा था ना, सुन ले बेटा उसकी सच्चाई। ये मीठी बनी बनी घूमती रही और अपना सारा सच अपनी सहेली से खिलवा गई। हाँ बेटा, अरे थारे को तो इसका एहसान मानना चाहे कि थारे साथ अब तक टिकी है। बेटा, तूने बहुत लोगों की जिंदगी में मिठास खोली है, पर आज फीका पड़ गया। ये बेमेल का रिश्ता है। तू तो ठहरा हलवाई। अरे इससे तो डॉक्टर या राजकुमार मिलना चाहिए था। तू बेकार में जबरदस्ती में इसकी जिंदगी में टांग अड़ावे है।
सुना लिया ना बेटा? या कोई झूठ तो न किया थारे से? जा, एक फेरी और लगा ले थारे दोस्त के। अरे इतनी सारी बातें, इतनी सारी बधाइयां, इतना हमारा अपमान एक बार में कहां याद रहे सबसे। और फिर हम थारी तरह होशियार तो ना है ना बेलनी। मैडम जी, हम ना कहते थारे भाई के आगे झोली फैलाकर। क्या एहसान करते हो हम पर, अपनी पढ़ी लिखी बहन देते हो। वो ऊंचे लोग आए थे हमारे घर अपना झूठ लेकर नाली में बहाने के लिए। बाबू, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आज तक ऐसी कोई बात ना कभी सोची और ना ही किसी से कही है। मैं उसके कहे हर शब्द के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था भाभो कि वो ये सब कह जाएगी। भाभो, मैं बस जिस परिवार के शरीर में खून की जगह झूठ दौड़े है, उस परिवार की बेटी पर कोई भरोसा करे तो भी क्या कर सके। रे मारे छोरे ने मारे से 15 दिन मांगे थारे लिए। जुबान दी है मैंने मारे बेटे ने, 15 दिन तक कुछ ना बोलूंगी। और इसीलिए इतना अपमान भी सहन करूंगी। तुझे 15 दिन तक बर्दाश्त करूंगी मैं। शुरुआत तो बहुत चौकी की है तूने। सुघड़ बीननी चाले घर बांधने, जमीन ढूंढी बीच शमशान। आज से मैं मारे कालचे ने करडो कर लिया। आज से 14 दिन तक तने कुछ ना बोलूंगी। आज से मैं और मारा भोला बेटा आज से थारे सामने आंगन भर लेटे हैं। मारी छाती पर चढ़कर नाच जितना नाचना है। कुछ ना बोलूंगी तने, कुछ ना बोलूंगी। ये क्या किया प्रीति तूने? क्यों भाभो और इनका ऐसा अपमान किया? भाभो, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? ये मेरे मन की बात नहीं थी। धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, धोखा संध्या के साथ भी हुआ है। लेकिन ये इसका बड़प्पन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये यहाँ चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते हुए ये बेमेल का रिश्ता निभा रही है। मुझसे पूछिए संध्या क्या है, उसके सपने क्या हैं? हम सारे दोस्त यही सोचा करते थे कि संध्या की जिंदगी में कम से कम एक डॉक्टर या इंजीनियर है, लेकिन आया कौन? सुनने में बुरा जरूर लगे, लेकिन अपने दिल से पूछिए, क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़की के जीवन में कोई बेहतर पढ़ा लिखा लड़का आ सकता था या कोई सुलझा हुआ घर मिल सकता था? जब मुझे इतना बड़ा धक्का लगा तो सोचिए इसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा ये जानकर कि इसकी शादी एक हलवाई से हुई है।
सुनिए, सुनिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।